Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BPSC 131 हिंदी मीडियम के जून 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का BPSC 131 हिंदी मीडियम के जून 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 131 हिंदी मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 जून का BPSC 131 हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 131 हिंदी मीडियम की बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 131 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू BPSC 131 हिंदी मीडियम के जून 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज BPSC 131 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 1 पेज 2 राज्य क्या है और पेज 5 प्रश्न 5। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड सेकंड पैराग्राफ राज्य क्या है पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग के अंदर देख सकते हैं। टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन नीरज बुक्स के पेज 5 प्रश्न 5 के आंसर रेफरेंस में दिया गया है, जो कि आपको राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के विचारों के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 31 प्रश्न 3 अध्याय 3। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, प्रश्न 3 के आंसर रेफरेंस में यहाँ टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, अधिकारों से क्या तात्पर्य है, अधिकार दावों से किस प्रकार विभिन्न है, व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 65 अधिकार और पेज 68 प्रश्न 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ अधिकार अर्थ और प्रकृति पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं। इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन पेज 68 के प्रश्न 1 के आंसर रेफरेंस में प्रोवाइडेड है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न स्वरूपों में लोकतंत्र कैसे लाभकारी है, वर्णन कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 78 प्रश्न 1। जैसा कि हम बोथ प्रश्न 1 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, राज्य के उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 111 उदार व्यक्तित्व। जैसा कि हम स्क्रीन पर उदार व्यक्तित्व पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, नागरिकता की पात्रता के बारे में सामान्य नियमों का चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 100 अध्याय 9 नागरिकता के सिद्धांत।
जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 100 नागरिकता के सिद्धांत पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं। इस आंसर को यहाँ विस्तार से पैराग्राफ हेडिंग नागरिकता के सिद्धांत टॉपिक में समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, नारीवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण से असमानता तथा राजनीति का विश्लेषण कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 89 अध्याय 8 जेंडर और राजनीति। जैसा कि हम स्क्रीन पर जेंडर और राजनीति पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं। इस टॉपिक को यहाँ राइट साइड सेकंड पैराग्राफ हेडिंग में समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, किस प्रकार सुरक्षात्मक भेदभाव समाज के वंचित वर्ग के हितों की रक्षा करता है, उल्लेख कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 139 अध्याय 13 रक्षात्मक भेदभाव की संकल्पना। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 139 पर, जहां इस टॉपिक के आंसर को विस्तार से समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ रक्षात्मक भेदभाव की संकल्पना पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं। इस आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स बीपीएससी 131 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर इग्नू एग्जाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।